आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। 9 टर्न लेने वाले नीतीश कुमार की नाव पर बैठकर भला मोदी कब तक गंगा के उस पार उतरेंगे। राजनीतिक गलियारों से लेकर सीनियर पत्रकार और प्रबुद्ध बुद्धिजीवी जो हैं कह तो कुछ ऐसा ही रहे हैं। जब हमने तमाम लोगों से ये बातें की तो उन्होंने कहा कि पहले नीतीश के 9 टर्न आप बता दीजिए। हमने भी इस पर रिसर्च किया कि कब से नीतीश कुमार ने 9 टर्न लिए और क्या क्या टर्न लिए। तो नीतीश कुमार के टर्न लेने की जो सिलसिलेवार घटना है उसे मैं पहले आपको बता दूं। 1994 में लालू यादव के जनता दल से नीतीश कुमार अलग हुए, पहला राजनीतिक टर्न लिया। दूसरा, 1994 में ही जॉर्ज फर्नांडिस के साथ मिलकर समता पार्टी बनाई। तीसरा, नीतीश कुमार ने 1998 में बीजेपी के साथ दोस्ती की और 2003 में समता पार्टी का जदयू में विलय करवा लिया। चौथा, 2005 से 2013 तक बीजेपी जदयू की सरकार चलाई। पांचवा, 2014 में बीजेपी से गठबंधन तोड़ लिया और लोकसभा का चुनाव लड़े। छठवां, 2015 के चुनाव में राजद कांग्रेस के साथ मिलकर विधानसभा का चुनाव लड़ा और सरकार बनाई। सातवां, 2017 में राजद से गठबंधन तोड़कर बीजेपी से हाथ मिला लिया। आठवां, 2022 में फिर भाजपा से गठबंधन तोड़ राजद के साथ मिल गए और नौवां, 2024 में फिर से राजद का साथ छोड़ दिया और बीजेपी के साथ आ गए। तो ये थे नीतीश कुमार के 9 टर्न कि 1994 से लेकर 2024 तक वो क्या क्या राजनीतिक पलटीबाजी किए, ये हमने आपको सिलसिलेवार बता दिया। अब हम आपको बता दें कि नीतीश कुमार, कल की जो घटना हुई कि नीतीश कुमार एनडीए की बैठक में शामिल होने दिल्ली जाते हैं। दिल्ली जाते समय फ्लाइट में तेजस्वी यादव पीछे बैठे दिख, हवाई जहाज के आसमान में जाते ही दोनों साथ साथ हो जाते हैं। ऐसे में इन चर्चाओं को और बल मिलता है कि पलटने वाली नाव से कैसे होगी नैया पार। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें देखिए जब फ्लाइट में बैठे हैं तो तेजस्वी यादव जो है उनके पीछे वाली सीट पर बैठे हैं और वो तस्वीर भी हम आपको दिखा देते हैं जिसमें दिखाया जा रहा है कि जब फ्लाइट आसमान में चली गई है तो तेजस्वी यादव उनके बगल में आकर बैठ गए। और इसी पर तमाम सीनियर पत्रकार, सीनियर जर्नलिस्ट और बुद्धिजीवी कह रहे हैं, राजनीतिक गलियारों में चर्चा हो रही है कि कैसे पार लगेगी नैया। और नीतीश कुमार ही हैं जो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के लिए 9 बार मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दिया और फिर शपथ लिया। कौन विश्वास करेगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस तरीके से चलना होगा, नीतीश कुमार को लेकर कौन से मंत्र साधने होंगे, ये तो प्रधानमंत्री का 56 इंची का सीना ही बताएगा। लेकिन क्या इसी नीतीश कुमार को वाजपेयी सरकार में जब वो रेल मंत्री थे तो वाजपेयी किस तरीके से साधते थे, ये भी देखने वाली बात है। लेकिन तमाम सूत्रों के हवाले से और बुद्धिजीवियों का ये कहना है कि नीतीश कुमार पर भरोसा करना कहीं भी जायज नहीं है। हो सकता है विधानसभा चुनाव के पहले ही वो फिर से एक यू टर्न लेंगे। अब देखना यह है कि क्या नीतीश कुमार जो वादे किए हैं तमाम मंचों से कि हम थोड़ा गड़बड़ा गए थे, अब ठीक हो गए हैं, अब आप ही के साथ रहेंगे, उन वादों पर नीतीश कुमार कितना अमल करते हैं, इस पर भी नजर रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ।